ये जो समय चल रहा है जिसमें महज गिनती के कुछ ही दिन आपके बोर्ड परीक्षा में रह गए हैं और अभी आप बहुत हताश परेशान जो वास्तव में अपने माता-पिता के संघर्ष को देखे होंगे बच्चे, जो उनको संघर्ष करता हुआ रोज़ सुबह उठ के देखते होंगे, वो निश्चय रूप से ही अपने पढ़ाई में लग जाएँगे और उस माता-पिता के लिए निश्चय ही बहुत ही अच्छा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ ही दिनों बाद आपके 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हम लोगों को मिलते हैं जिनका पढ़ाई से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं। कुछ बच्चे चाह रहे हैं पढ़ना लेकिन अपनी पारिवारिक स्थितियों को, परिस्थितियों को, तमाम मुश्किलों, तमाम बाधाओं के लिए वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर जिन बच्चों को पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, एक चीज़ अगर आप अपने दिमाग में ये सोचें, किसी मोटिवेशन, किसी भी आपको अभी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज़ अगर आप अपने दिमाग में सोचें, चाहे आप जिस जिले के हों, चाहे आप जिस भी कंडीशन के व्यक्ति हों, जिस भी कंडीशन के छात्र हों, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेने वाले हों, चाहे आप ऑफलाइन क्लास लेने वाले हों, जो भी हों। एक चीज़ अगर आप सोचें, जो मंज़र होता है हमारे इन पूरे 1 साल की मेहनत के बाद जो हमारा परीक्षा होता है, उस परीक्षा के बाद का जो परिणाम आता है, परिणाम 2 तरीके से आएँगे। या तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे या फिर निराशाजनक स्कोर रहेगा। अगर थोड़ी मेहनत हम कर देते हैं, अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा बहुत मेहनती है, थोड़ा मेहनत और कर देता है, अपना एफर्ट और डाल देता है, अगर वो जिले स्तर पे अपने जिले में अच्छा स्कोर करता है, अपने जिले में एक स्थान क्रिएट करता है, एक प्लेस क्रिएट करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रिएट करता है या और अच्छी मेहनत करके वो पूरे प्रदेश में अपना एक स्थान क्रिएट करता है। उससे उस स्थिति को अज़्यूम कीजिएगा, बस इमेजिन कीजिए, उस दौरान आपके जो परिजन होंगे, आपके जो माता-पिता होंगे, उनकी स्थिति क्या रहेगी? जिस दौरान आपको हाँ, अगर प्रदेश स्तर पे करते हैं तो मुख्यमंत्री द्वारा आपको ये जो लैपटॉप जो मूल राशि जो टॉपर्स के लिए रखी जाती है, वो आपके माता-पिता के साथ वितरित करते हुए, क्या वो भावुकता के पल होंगे? जो बच्चे थोड़े से असहाय होंगे, उनका जो आर्थिक वो मदद और जो गाँव-गाँव सड़क जो बनती हैं प्रत्येक टॉपर्स के नाम। साथ ही जिले स्तर पे अगर आपके पिताजी को सम्मानित किया जाए, हाँ, नहीं-नहीं गाँव में आपके पिताजी जो भी आपके बड़े भाई जो भी लोग जाते हैं उनको सम्मानित किया जाए। कहा जाए कि नहीं-नहीं आपने एक अच्छी परवरिश दी है, आपने एक अच्छा अज़्यूम किया था, अपने बच्चों को एक अच्छा राह दिखाया था जिसका ये नतीजा है। तो उस स्थिति को सोचें अगर आप, तो किसी मोटिवेशन को मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता पड़ेगी और इससे बड़ा दुनिया का शायद कोई मोटिवेशन भी नहीं है। अगर आप इस स्तर पे एक अच्छे प्लेस को स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो एआईआर ऑल इंडिया क्या कहते हैं आपके परीक्षा में रैंक 1 हो, चाहे आप स्टेट स्तर पे, चाहे आप क्या कहते हैं जिला स्तर पे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, इस समय थोड़ी-सी चीज़ें अभी आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे, उस दौरान भी आप बाधाओं में घिरेंगे, तमाम तरीके की उलझनें होंगी। विशेष रूप से जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, जिन्होंने अभी अनुभव नहीं किया है चीज़ों को, वो थोड़े-से हताश होंगे। उनको आवश्यकता है, आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। सिलेबस कवर करने के बाद उसको बेहतर ढंग से लिख-लिख के पढ़िए चीज़ें क्योंकि जो हमारी मसल्स मेमोरी होती है, वो बहुत काम आती है। चूँकि जैसे आपने सोचा है कि देखा भी होगा कि अगर आप साइकिल चलाना 6 महीने तक छोड़ दें और साइकिल आप बहुत अच्छी चलाते हो, तो 6 महीने बाद भी आपको साइकिल दी जाएगी तो आसानी से चला चला सकते हैं। तो ये मसल मेमोरी की पावर होती है, आप उसको लिखें, याद करें, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी बैठ के आप पढ़ते हैं, उसको वहाँ चिपकाएँ, डेली उससे इंटरैक्ट करें और चीज़ों को याद रखें। कोशिश करें टाइम मैनेजमेंट करने की क्योंकि ये परीक्षा जो 3 घंटे की है, सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं या कम भी पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से हिंदी में, अंग्रेजी में सवाल अधिक आते हैं क्योंकि उसमें हमको वर्णनात्मक लिखने होते हैं। उसमें सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, ये आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छा टाइम मैनेज करते हैं, समय से बाँट के कि हाँ, हम एक जो जीवन परिचय है उसको 10 मिनट में लिख लेंगे, एक ये जीवन परिचय 5 मिनट में लिख लेंगे, ये जो हमारा कथानक है इसको 5 मिनट में कर देंगे। ऐसे टाइम बाँट के अगर चीज़ों को करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप सफल हो जाएँगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। अब उम्मीद करते हैं
कि इन चीज़ों को आप समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को अज़्यूम करेंगे तो बाकी किसी मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा या मोटिवेशन ले लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने परिवार के लिए पढ़िए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए, सबका नाम रोशन कीजिए, अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।